Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah and the most beneficent and the most merciful. How are you, my sweet sisters and brothers? I hope you are alright, and I am a host of you, Sayyida Shansa, and know you are watching the channel of Sayyid Mix Team. First of all, please subscribe to my channel and click on the bell icon. If you want to any advice from me, you can contact with me. My contact available in description. So let's go to start my video. In this video to learn about weight loss after pregnancy, यानी कि हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि किस तरह से औरत जो है अपने वेट को लॉस कर सकती है बर्थ के बाद. So here we start the video. Watch till the end. आप प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिएगा. ये इम्पोर्टेंट है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए. Moms get worried how to lose post pregnancy weight. कुछ होती हैं मॉम्स बहुत परेशान हो जाती हैं कि वो किस तरह से अपने जो है वेट को किस तरह से वज़न जो है वो कम करेंगी आफ्टर प्रेगनेंसी. Getting too much impulsive to lose weight is not recommended breastfeeding mothers. आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो प्रेग्नेंट फीमेल है जब बच्चे की पैदाइश होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपने उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी पड़ती है आपको. इसलिए जब औरत बेबी की बर्थ के बाद अपने जो है वेट को जल्दी से लॉस करने में अगर वो तेज़ी अपनाएगी तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा गलत है. जब प्रेग्नेंट फीमेल जो है वो अपने वेट को जो है स्लोली जो है वेट को लॉस करे, क्योंकि उसने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है बेबी को. और इसलिए जो है जब आप अपने वेट को कम करते हैं फौरी तौर पर तो इसी तरह से आपको कमज़ोरी फील हो जाती है, और जब आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो आपको कमज़ोरी सी फील होती है, जैसा कि आप फेंट से होने लग जाते हैं, लाइक जैसे बेहोश हो जाना, आपको इन कमज़ोरी सी फील होने लग जाती है. तो आप फिर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस बेचारे बच्चे के कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने उसको ब्रेस्ट फीड करवाना होता है, मगर कसूर जो होता है वो हमेशा माँ का होता है. वो हमेशा से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये सोचने लग जाती हैं कि हमने जो है हमने जल्दी से अपना वेट जो है वो लॉस करना है, जब हम बेबी की पैदाइश के बाद हमने फ़ौरन लग जाना है. बट प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप फ़ौरन जो है प्रेग्नेंट फीमेल फ़ौरन मत अपना लॉस करें वेट. अभी वो ये करें कि आहिस्ता आहिस्ता से करें, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके दौरान बहुत ज़्यादा इस तरह के पोर्शंस होते हैं जिसमें आपको वीकनेस सी फील होती है. इफ़ इट वाज सिजेरियन डिलीवरी, अगर किसी फीमेल की जो है वो बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, मदर्स नीड्स एक्स्ट्रा केयर बिफोर टेकिंग अप एनी वेट लॉस डिसीजन. कुछ मदर्स की जो होती है वो बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हो जाती है और इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. जब वो वेट लॉस करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. उन्हें कोई प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह की जो है अपनी खुराक में चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं उन्होंने. इसलिए जो है वेट लॉस का उन्हें फ़ौरन डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो बड़ा ऑपरेशन होता है उससे हीलिंग होने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है. Never go on dieting, needs nutrition after delivery to recovery. फ़ौरन जो है डाइटिंग पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर डाइटिंग पे आपने जाना है तो उसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है अपनी डिलीवरी को रिकवरी करने के लिए. क्योंकि बाज़ औक़ात जो है बड़ा ऑपरेशन जब किसी फीमेल का होता है तो लोग जो है डॉक्टर्स में और कुछ लोग जो आपस में उन्हें भी बताते हैं कि आप जो है चिकन की गर्दनों की यखनी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, क्योंकि इससे जो है आपकी बेली जो है बिल्कुल हार्मोनल बैलेंस्ड हो जाती है. गो स्लो एंड चेक योर टाइम, यानी कि थोड़ा सा टाइम दें अपने वेट लॉस को. फ़ौरन ना उस पर ध्यान दें कि फ़ौरन कर लें, बट करें मगर स्लोली ग्रेजुअली नहीं, क्योंकि ग्रेजुअली का जो प्रोसेस है ये बहुत ही गलत है. क्योंकि ये आप जब अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं तो इस तरह से आपके अंदर ही जो है बहुत सारी डिजीज़ जो हैं अपना घर बना सकती हैं. तो इसलिए आप जो हैं थोड़ा सा टाइम लें ताकि आप अपने आप को रिकवर कर सकें.
रिकमेंडेड वेट लॉस प्रोग्राम। आपको जो है जो रिकमेंडेड हैं प्रोग्राम में, यानी कि जो चीज़ें हैं जो आपको वेट लॉस करनी चाहिए, आपको मैं बताती चलूँ। यानी कि ब्रेस्ट फीड योर बेबी, अपने बेबी को जो है ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं। यानी कि ये ना करें कि हमने वेट लूज़ करना है तो उसके साथ जो है हमने इतना ध्यान, कुछ माएँ होती हैं केयरलेस होती हैं, वो अपना जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस पर जो है वो ध्यान देती हैं। बस इस तरह से आप, जब आपको वीकनेस ही फील होना स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह से वो ध्यान नहीं दे पाती ब्रेस्ट फीडिंग पर। तो प्लीज़ प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग पर भी अमल करें, क्योंकि ये भी आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट पर बहुत ही असरअंदाज होता है। डू नॉट स्किप मील्स, और जो है कुछ खाना वगैरह, जैसे कि आप प्रोटीन लाइक एस कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें ज़रूर यूज़ करें, ये स्किप मत करें, क्योंकि ये आपने छोड़ दी तो आप जब नेक्स्ट बेबी के लिए आप किस तरह से तैयार होंगी, आप तैयार नहीं हो पाती, क्योंकि आप फर्स्ट बेबी पर ही अपना वेट लॉस करना स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी ग्रेजुअली, और अपने जो है वो मील्स जो हैं वो स्किप कर देंगी। तो ये बहुत ही गलत है, तो आप नेक्स्ट बेबी के लिए प्रॉपरली तैयार नहीं हो पाएंगी। चेक स्मॉल मील्स ऑफन, इनके जो मील्स में है वो इनके स्मॉल स्मॉल पोर्शंस में लें। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से स्मॉल पोर्शंस में लेना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी भी। ये नहीं कि फ़ौरन जो है इस तरह से आप खाने लग जाएं, भाई जल्दी जल्दी से कि मैं जल्दी जल्दी खाने लग जाऊँ। सो प्लीज़ स्लोली स्लोली टेक योर मील्स। ईट लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी चीज़ लें, लाइक एस योगर्ट, मिल्क, बहुत सारी चीज़ें, चीज़, ये भी चीज़ लें, ये लो फैट है, ठीक है। ड्रिंक एट लीस्ट 12 कप्स ऑफ फ्लोइड वाटर, यानी कि 12 कप्स जो हैं वो आप ड्रिंक में लें, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 70% जो है हमारे अंदर वाटर है, तो प्लीज़ प्लीज़ आपको जो है वो 12 कप्स ऑफ फ्लोइड ड्रिंक में ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको जो है बिल्कुल हार्मोनल बैलेंस को भी ठीक रखता है और आपके जो अंदर जो है हाइड्रेशन की कमी बिल्कुल नहीं होने देता। लिमिट ड्रिंक्स एंड फ्लोइड विद एड शुगर्स कैलोरीज, ड्रिंक्स जो है जैसे कि मीठे में कोई जूसेस वगैरह ले रहे हैं वो एक लिमिट तक लें, क्योंकि जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो उसमें जो है आपको शुगर्स वगैरह ये चीज़ें जो हैं कम लेनी पड़ती हैं। और जैसा कि कुछ जो है वो यूज़ करने लग जाते हैं कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें, जैसा कि समोसे हो गए, पकोड़े, प्लीज़ इससे अवॉइड करें, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो प्लीज़ इन्हें मत यूज़ करें। अगर शुगर जैसी ड्रिंक्स को आपका दिल करता है तो प्लीज़ लिमिट्स में रहें, उसको यानी कि एक हद तक यूज़ करें। लिमिट स्वीट शुगर एंड सैचुरेटेड फूड्स, ट्रांस फैट फूड्स, लिमिट स्वीट्स यानी कि जैसा कि मैंने बताया एक हद तक मीठे का यूज़ करें। सैचुरेटेड फूड्स कुछ हैं जो ऑयली फॉर्म्स में हैं फूड्स, उससे प्लीज़ अवॉइडनेस करें। स्टार्ट एक्सरसाइज विद ए हेल्थी डाइट, यानी कि एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप एक हेल्थी खाना भी ज़रूर रखें। ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं, कुछ लोगों के माइंड में होता है, वैसे मैं बता दूं, कुछ लोगों के माइंड में होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करें, ठीक है, खाना हम बिल्कुल ना खाएं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा इसी तरह से वेट लॉस जो है वो हो जाएगा। मगर जो है आप जितना हो सके आप डाइट लें, सुबह की भी, दोपहर की भी, शाम की भी ज़रूर खाएं खाना, मगर एक लिमिट में, अकॉर्डिंग टू द डाइट प्लान, ओके। Eat foods that are high in fiber such as vegetables, fruits, legumes, फल, ठीक है। आप कुछ जो है वो खाना अगर लेते हैं तो हाई फाइबर्स में लें, जैसा कि कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, हरी सब्जी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपकी आंखों को ठंडक, आपके जिस्म को बिल्कुल तवाना चुस्त। फ्रूट्स कुछ होते हैं जो कि आपकी स्किन पे शाइनिंग लाते हैं, ठीक है। और कुछ लेग्यूम्स हैं वो आपके जो हैं बिल्कुल वेट को लॉस करने में जो है वो मदद देते हैं। एंड ट्रेन्स टू कीप यू एनर्जेटिक एंड फुल,
कुछ जो ग्रीन्स हैं यानी कि वो आपको एनर्जेटिक बना देते हैं, यानी कि ताकतवर बना देते हैं। chew your food and take time to eat। अगर आप कोई बबल्स वगैरह हैं, अगर आप कहीं जाते हैं ड्राइविंग पर कहीं भी, आप जो है कुछ चूएबल कोई चिंगम वगैरह ये चीज़ें ये जो है इसको चबाएं और इससे प्लीज़ टाइम दें। इससे आपका जो है ये जॉइंट्स जो हैं बिल्कुल ठीक रहते हैं। ठीक है, आपकी यानी कि फेस की भी जो है एक्सरसाइज होती रहती है। अवॉइड जंक एंड स्नैकी एंड फैटी फूड्स। इनके जंक फूड्स जैसा कि जिंगर हो गया, शवारमा हो गया, बर्गर हो गया, नगेट्स हो गए, इससे प्लीज़ अवॉइड करें। ये ऑयली फार्म में सेचुरेटेड फूड्स हैं। ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जल्दी से बढ़ा देते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो प्लीज़ अवॉइड करें इसे, क्योंकि इससे जो है ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। सो प्लीज़ अवॉइड दिस मील। गो फॉर अ वॉक विथ योर बेबी। अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो अपने बेबी के साथ जाएं। ठीक है, क्योंकि इससे आप जो है अगर कोई कोई चीज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि अपने बेबी का सहारा ले लें, उसको लेके बाहर वॉक पर जाएं, जिससे वो भी खुशगवार और आप भी खुशगवार। More health tips. So let's go to discuss about some more health tips. Make realistic goals and decide how much you need to lose your weight. यानी कि कुछ आप जो है अपने गोल्स बनाते हैं कि आपने डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह से ज़रूरी है कि हम अपने वेट को जो है किस हद तक वज़न कम कर सकते हैं। अब अपने कोई गोल सेट करते हैं, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, आप कहते हैं कि अब इतने मंथ में जो है अपना वेट जो है वो कम करके दिखाएंगे। ठीक है, अलाउ योर बॉडी टू लॉस वेट ग्रेजुअली। अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है कि आप जो है जल्दी से जो वेट है अपना कर सकते हो, यानी कि अगर आप में ताकत है जल्दी से करने में, यानी कि अपना वज़न कम, तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी जो है वो वीक है तो प्लीज़ आप अवॉइड करें, आप जो है इससे स्लोली स्लोली वेट को लॉस करें। गेट एम्पल रेस्ट एंड स्लीप, यानी कि अपना जो रेस्ट है वो भी करें और जो नींद है जितनी आपने अपनी पूरी करनी है। ठीक है, इफ़ यू आर नर्सिंग मदर डू नॉट हरी टू लॉस वेट। यानी कि अगर कोई नर्स जो है वो अगर मदर है, डू नॉट हरी टू लॉस वेट, यानी कि उसे वेट लॉस करना बिल्कुल नहीं चाहिए यानी कि जल्दी में, क्योंकि वो ज़्यादा समझदार होती हैं। ठीक है, देन सिंपल ह्यूमन्स। What you are eating is directly transmitted to your body via breastfeed। यानी कि आप जो भी कुछ खा रहे होते हैं वो डायरेक्टेड जो है आपको ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि बेबी को बॉडी से ब्रेस्ट फीड तक। यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं वो आपकी बॉडी से ब्रेस्ट फीड में यानी कि बेबी में जो है वो मुंतकिल हो रहा है। यानी कि अगर आप कुछ खाना नहीं खाएंगी, आप जो है वो वेट लॉस में रहेंगी कि भाई मैंने वेट लॉस करना है, मैंने पानी पीना है बस, और मैंने कुछ खाना नहीं खाना, तो इसी तरह से आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं और ख़ुद को भी कमज़ोरी और वो बेचारे बेबी को भी कमज़ोरी। नहीं, आपने जो है अपना खाना भी साथ बिल्कुल ठीक रखना है, और अगर वेट लॉस करना है तो खाना भी बिल्कुल ठीक रखें, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, और अवॉइड करें कोलेस्ट्रॉल लाइक ऐसे सैचुरेटेड फूड्स। प्लीज़ फोकस ऑन ए हेल्थ मील्स, यानी कि जो हेल्थी मील्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो आपके बेबी के लिए जो है बिल्कुल ठीक रहें। If after all efforts you are not losing weight, so I will tell you diet plan, so you will focus on this diet plan। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपका वेट नहीं लॉस हो रहा, तो मैं आपको इसमें आपको ऐसा डाइट प्लान बताऊंगी जिस पर आपको फोकस करना होगा। और जो डाइट प्लान है डिस्कस करते हैं, डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। जैसा कि प्रोटीन्स में आपको एग्स, चीज़, चिकन लेना पड़ेगा, और वेजिटेबल्स में ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, स्पिनच, और फ्रूट्स में एप्पल, कीवी, बनाना, और होल ग्रेन्स में ओट्स, क्विनोआ, व्हीट राइस, और वाटर जो है 8 ग्लासेस। वैसे मैंने आपको 12 बताए हैं, वो भी बहुत ही बिल्कुल ठीक है। 8 ग्लासेस जो है आपकी मर्जी है, बट जो है 12 इज़ द बेस्ट कप ऑफ वाटर। एक्सरसाइज स्टेप्स फॉर वेट लॉस। कुछ जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं
ज़्यादातर जो एक्सरसाइज कर सकती हैं वो इस टाइप की करें, ताकि आपका जो वेट है वो एक स्लोली स्लोली वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने जल्दी से अपने वेट को नहीं करना। अगर आप में ताकत है तो आप अपना ग्रेजुअली कर सकती हैं, बट जो मेरी एडवाइस है फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए, तो प्लीज़ आप अपने वेट लॉस को स्लोली करें, क्योंकि बेबीज़ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एंड शॉपर के लिए एंड जीएनए हेल्थ स्ट्रक्चर के लिए। ये थी मेरी वीडियो। So please support to my channel. I have to need many support of you. Please subscribe to my channel and click on the bell icon if you like my video, and please comment on the video and further share in our peoples, because this video spread in our peoples, and कि कुछ लोगों की, अगर कुछ लोगों में आप ये शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो ये आपकी सैयदा शंसा आपसे अब इजाज़त लेती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़। हो गया शान।